मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं और एसटी हसन साहब नेता समाजवादी पार्टी जिन्होंने ये बयान देकर के राजनीति गरमा दी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसटी हसन साहब पहले यही बता दीजिए, पहलगाम का हमला 26 लोगों की हत्या की गई, धर्म पूछ करके उनको मारा गया, यहाँ पर जो हुआ है मुजफ्फरनगर में, दोनों घटनाओं को जोड़ना कहां तक सही है और कितनी राजनीति? देखिए, पहलगाम में जो हमला किया गया था उन्हें तो हमलावरों को हम इंसान भी नहीं मानते, वो तो हैवान थे। उन्होंने वहाँ पर नाम पूछा और जिसने मुस्लिम नाम बता दिया उसकी पैंट उतरवा के देखी गई, जैसा कि हमने आप लोगों के चैनलों से सुना और मीडिया में देखा। इसके अलावा उन्होंने बहुत बर्बरता से हमारे लोगों का कत्ल कर दिया। वो गायब हो गए, आज तक पकड़ में नहीं आए, वो अलग बात है। मैं ये क्या जानना चाहता हूँ कि एक सिविलियन को ये राइट कैसे हैगा कि वो किसी भी ढाबे में घुस जाए और उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी करे, उसके बर्तनों को खंगाले, क्या पकाया है क्या नहीं पकाया है, कौन हिंदू है उसमें कौन मुसलमान है। अगर किसी ने अपना हिंदू नाम बता दिया तो उसकी पैंट उतरवा के देखें। उन्होंने भी वहाँ पैंट उतरवाई थी, इन्होंने भी यहाँ पैंट उतरवाई, तो इनकी रिजेम्बलेंस तो है। ये भी तो सर यहाँ आरोप लगा है लोगों को, और अगर ये आरोप सच साबित होता है ये बिल्कुल गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, नोटिस हो गया है। लेकिन एक आतंकी घटना से जोड़ना क्या इसको सही है? आप एक आतंकी हमले में जहां 26 लोगों की बर्बरता से हत्या की गई उसकी गंभीरता कम नहीं कर रहे। आतंकवादी हमले, हत्या की तुलना इस घटना से करना क्या सही है? देखिए, आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? जो लोग लोगों को टेरराइज करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो गोली मार दें, वही आतंकवादी कहलाते हैं। चाहे वो ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुस जाएं, ज़बरदस्ती उनसे खाना पीना और बदतमीज़ियाँ करें। हमारे इस प्रकरण के अंदर जब उनकी पैंटें उतरवाई गई तो आप मुझे ये बता दिए क्या आप इस बात को जायज़ समझती हैं? अगर ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, नहीं, कोई भी सभ्य समाज इसको जायज नहीं समझता। अगर ये बात आती है, जायज तो दूर, इसको एक अपराध माना जाएगा जब ये सिद्ध होगा। इसीलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी भी। पर लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, क्या इसको हम आतंकवाद कह सकते हैं? क्या ये एक आतंकवादी घटना है? क्योंकि एसटी हसन कह रहे हैं कि आतंकवाद का मतलब यही नहीं कि आप किसी की हत्या कर दे, गोली मार दे। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक सियासत का सुल्तान बनने की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, जो कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें जो है वो कई सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा कूद पड़े हैं। जहाँ तक सवाल है कांवड़ यात्रा का, कांवड़ यात्रा हो या हमारा देश जो है, मैंने जैसा कहा कि हमारे देश में दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, और सभी दुनिया में जितने धर्म हैं वो धर्म के लोग रहते हैं। और हर धर्म के यहाँ पर पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, और दूसरे के त्योहारों को सब मिलजुल करके उसका सम्मान करते हैं और उसका जो है वो स्वागत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इसी में अपनी शान समझते हैं कि कांवड़ की यात्रा में हम बिरयानी का बोर्ड लगाकर बैठेंगे। कांवड़ की यात्रा जो चलेगी उसमें जो है वो हम जो हमारी इच्छा होगी हम खिलाएंगे, हम लोगों को चढ़ाएंगे। ये जो सोच है ये अपने आप में जो है वो बहुत ख़तरनाक सोच है। और इस तरह की सोच के साथ साथ ये कहना कि ये जो बेनामी दुकानों की जो जानकारी ली जा रही है वो जो है वो आतंकवादियों की जैसा व्यवहार हो रहा है। अरे भाई, बेनामी संपत्ति की जानकारी ली जाती है तो बेनामी दुकानों की भी जानकारी ली जाएगी, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, आप बेनामी लोगों की जानकारी जरूर लीजिए, लेकिन तरीका क्या है उस पर उनको ऐतराज है। इसीलिए वो उसको आतंकवाद कह रहे हैं कि आप लोगों को एक तरीके से डरा रहे हैं, अमानवीय उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, इसीलिए ये तुलना की। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, कुछ लोग जो है वो समाज के अंदर भय और भ्रम का जो है वो एक भौकाल खड़ा करते हैं। और जो बात अभी हसन साहब ने कही कि साहब किसी की पैंट उतारी गई या किसी के कपड़े उतारे गए, ये सारी चीज़ों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी जस्टिफाई नहीं हो सकता
कि आप जो है वो कांवड़ के मेले में बिरयानी का ठेला लगा के घूमें, कांवड़ के यात्रा में के दौरान जो है वो आप कहें कि ये बिरयानी बेचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कांवड़ियों को हम दिखाएंगे और चढ़ाएंगे, ये जो है वो हमें सहिष्णुता के साथ देखना होगा। आज तो मैं एक के बाद एक देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी अभी तक सेकुलरिज्म की बहस हो रही थी, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है। इस पंथ निरपेक्ष देश में जो है सबसे बड़ा शिकार अगर कोई असहिष्णुता का दिखाई पड़ता है तो बहुसंख्यक दिखाई पड़ता है। कहा तो जाता है अल्पसंख्यकों के साथ, अब दोनों समाज के लोगों में एक विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग विश्वास को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में लगे हैं उनसे हमें जो है उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। कौन कम्युनिज्म का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है इस एक घटना को इतना बड़ा दिखा करके, इसको हवा दे करके? एसटी हसन साहब, देखिए, मुख्तार भाई की मैं इज्जत करता हूँ और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारा देश सांप्रदायिक सौहार्द और प्यार मोहब्बत का देश है। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, खाते पीते हैं, खुशी और गम में शरीक होते हैं। हम एक दूसरे के वक्त पे काम आते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है कि हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को अपना खून देता है। ये कौन लोग हैं जो हमारे इस सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं? ये बात भी मैं मानता हूँ कि जो वहाँ पे दुकानें हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम किसी को धोखा देकर अपना कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उससे ख़तरा ये है कि आगे सांप्रदायिक माहौल और बढ़ेगा और देश के अंदर एक अनरेस्ट शुरू हो जाएगा कि मुसलमान से मत लो, हिंदू से मत लो। ये चीज़ें आगे आने वाली नस्लों को बहुत तबाह कर देंगी। पर एसटी हसन साहब, हमें अपने देश को, सौहार्द को बचाना है। बिल्कुल, पर सौहार्द को तो तभी खतरा है ना जब आप आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दे। यहीं से तो फिर हिंदू आतंकवाद का पूरी चर्चा शुरू हुई थी कि आप कहें कि देखिए ये भगवाधारी आदमी आया था, इसने किसी की पैंट उतरवा के की। बिल्कुल पहलगाम जैसा एक आतंकी हमला यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर भी हो गया। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस बना करके कि आप दो चीजों को कंपेयर कर दें और एक जैसा बना दें। इसी से तो सौहार्द पर खतरा आ जाता है। देखिए, पहलगाम में भी तो पैंटें उतरवाई गई थी सर, हत्या हुई थी वहां पर, और उन लोगों को हत्या की गई थी, लोगों को गोलियों से भून दिया गया तरीके से मार दिया। माओ के सामने बेटों को मारा गया था, पत्नियों के सामने उनके पति को मार दिया गया था। यहाँ पर जो हुआ बिल्कुल गलत है, एक अपराध है, मालूम है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या इसको आतंकवाद कहा जाता है? देखिए, हमने निंदा, ये हीनियस क्राइम है। निंदा ही नहीं बल्कि हमने सबक भी सिखा दिया आतंकवाद की नर्सरी वालों को। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर ये कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा शुरू हो गया, कोई भी सिविलियन किसी भी ढाबे में घुस जाए, कहीं मुसलमान घुस जाए, कहीं हिंदू घुस जाए, तो देश का क्या हशर होगा? क्या किसी कम्युनिटी को मुसलमान कहेगा साहब हम ये देखेंगे कि इसमें गौमूत्र तो नहीं है। मैं एक चीज़ कहूँ, क्या है कि कुछ जो फ्रीलांसर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर जो गुंडे बदमाश हैं, वो कभी जो है वो सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के और समाज के अंदर जो है वो बिखराव और टकराव की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं। इसमें कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ केवल नहीं है। ये हर तरफ इस तरह के जो है गुंडे बदमाश और इस तरह के अराजक तत्वों को आप देख सकते हैं। और इस तरह के अराजक तत्वों को कंट्रोल करना, उनको जो है वो उनकी जो इस तरह की अराजकता है उस पर जो है वो कार्रवाई करना, ये वहाँ के लोकल प्रशासन और सरकार का काम है। और इसीलिए मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में जो बलवाइयों की ठुकाई और जो है वो बाहुबलियों की पिटाई और हुई है, तो उससे एक इफेक्ट असर हुआ है। लेकिन इस तरह के भी फ्रिंज एलिमेंट्स अगर हों जो समाज के सौहार्द के ताने बाने को नुकसान पहुँचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हों, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बार बार जो हसन साहब ने, डॉक्टर हसन ने जो बात कही कि साहब पहलगाम के हमले से और हम ये जो आइडेंटिफिकेशन या जो पहचान वाला जो चल रहा है उससे हम जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो उन लोगों को जो है वो प्रश्रय मिलेगा,
उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वो लोग जो है वो उनको इनकरेजमेंट मिलेगा जो ताकतें कि समाज के सौहार्द के ताने बाने को अपनी जिद के नाम पर जो है वो तोड़ना चाहते हैं। कैसे आप उसको मुकाबला कर सकते हैं कि ये जो है वो आतंकवाद है? अगर वहाँ पे भी किसी ने किया भी, मैं किसने किया क्या किया मैंने वो देखा नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इग्नोर ना करे, देखे उसको। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको जो है वो इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो आपराधिक घटना है, उसको आप जो है वो आतंकवादी घटना बना करके बताएंगे तो ये तो उन अपराधियों को आप सुरक्षा कवच देना चाहते हैं।